हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे गाइस कि नेम ऑफ द लैंड्स। जो हमारा मैप है, जो हमारी कंट्री है, उस कंट्री के लिए हम कौन कौन से नाम यूज़ करते हैं तो वो हमको देखना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो नाम के बारे में पढ़ेंगे। पहला है इंडिया और सेकंड है भारत। तो इंडिया और भारत नाम आया कहाँ से वो हमको देखना है। अच्छा, इंडिया की बात करें तो ये लग रहा है हमको ये है इंग्लिश नेम, मतलब किसी फॉरेन ने ये नाम दिया है। तो फॉरेन अगर पुराने टाइम की बात करें तो ये वाली जो ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ वाला पार्ट, नीचे तो पूरा वाटर हुआ करता था, तो नीचे वाले रूट से आना ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि इधर तो है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी। तो इन दोनों पार्ट में अगर हम बात करें तो इस वाले पार्ट से आना कंट्री में ज़्यादा मुश्किल था। पर ऊपर वाला जो लैंड वाला पार्ट है, इधर से लैंड पड़ती है, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट पार्ट। तो इधर से ईरानियन और ग्रीक लोग इंडिया में आते थे, और ईरानियन और ग्रीक लोग पैदल आते थे, जो उनके घोड़े होते थे उस हिसाब से वो आते थे। तो वो इधर से जब आते थे तो यहाँ बीच में पड़ती है इंदस रिवर। कौन सी रिवर? इंदस रिवर। तो ये जो इंडिया नाम आया है वो इंदस से ही आया है, जिसको इंदस को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु। संस्कृत में इसका नाम है सिंधु। तो इंदस से ही नया मॉडिफाई हुआ इंडोस, और इंडोस से मॉडिफाई हुआ इंडिया। तो इस तरह से हम इंडिया को पढ़ते हैं। तो ये लगभग 2500 ईयर्स अगो की पहले की बात है कि जब ईरानियन और ग्रीक्स आते थे तो वो इंदस रिवर से फेमिलियर होके उन्होंने, क्योंकि इंदस रिवर इसका जैसे एंट्री करेंगे तो सबसे पहले इंदस रिवर आएगी, तो उसी हिसाब से उन्होंने उसका नाम रख दिया इंडोस, फिर इंडिया, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिंधु। हिंदी और संस्कृत की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? संस्कृत में इसका नाम है सिंधु। सेकेंडली बात करें भारत की, तो भारत नाम एक हिंदू नाम है। तो हिंदू नाम है तो किसी हिंदू पुस्तक से ही ये लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद, तो ऋग्वेदा से ही नाम लिया गया है भारत। ऋग्वेदा एक एंसेंट बुक है और काफ़ी प्रचलित है, जिसमें जो गायत्री मंत्र है वो भी इसी से लिया गया है। तो ऋग्वेदा जो है बहुत ही प्योर पुस्तक मानी गई है हिंदू धर्म में, तो वहाँ से ये नाम लिया गया है भारत। जो ऋग्वेदा जो बनाया था ये लगभग 3500 ईयर्स अगो की पुस्तक है, बुक है, तो वहाँ से ही दूसरा नाम लिया गया। तो हम दो ही नाम की बात करेंगे, एक तो इंडिया और दूसरा है भारत। जो नॉर्थ वेस्ट से आने वाले ईरानियन और ग्रीक थे, उन्होंने इंडिया नाम दिया गया, जो इंदस को रिप्रेजेंट करता है, इंदस रिवर को। और जबकि भारत एक बुक से लिया गया है, जो स्पिरिचुअल बुक है ऋग्वेदा। बहुत ही अच्छी किताब है, जिसकी बहुत मान्यता है हिंदू धर्म में, और सबसे प्राचीन पुस्तक ये मानी जाती है। ओल्डेस्ट बुक भी ये मानी जाती है। ये बात थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पास्ट है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमको पता कैसे चलता है, फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमें चीज़ें पता चली है वो बुक्स पढ़ने से पता चली है। हमने किताबें पढ़ी है और उससे हमको पता चलता है कि हमारा कोई पास्ट था। और वो बुक्स कौन कौन सी है? वो ऐसी बुक है जो बहुत पहले लिखी गई है, बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। जो बहुत पहले लिख के जो लोग चले गए, उनको हम पढ़ते हैं तो उनसे हमको पता चलता है कि हमारा कोई ना कोई पास्ट है। अब उस बुक्स को हम बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। जो फर्स्ट टाइप की बुक है उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। मनु का मतलब होता है हैंड, जो हैंड रिटन चीज़ें होती थी उनको बोलते थे मनुस्क्रिप्ट। अब ये हैंड रिटन चीज़ की बात हम कर रहे हैं, तो ये रिटन किस पे किया जाता था? ये किया जाता था पाम के पत्तों पे। पाम का पेड़ होता है, उनके पत्तों पे
ये लिखावट मिली है, ये लिखे गए हैं जिनको हम आजकल पढ़ रहे हैं। अभी डायग्रामेटिकली भी हम देखेंगे। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो पाम लीफ है वो उन पे जो लिखा हुआ है इस तरह की ये होती है मनुस्क्रिप्ट। उसी तरह बारकोप ट्री की भी बात कर सकते हैं जिसको हम बर्च बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप के ट्रीज होते हैं जो कश्मीर साइड के जंगलों में मिलते हैं, तो उनकी छाल निकाल के भी उन पे लिखा जाता था और ये इस तरह की दिखती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मनुस्क्रिप्ट में लैंग्वेजेस क्या होती थी। तो लैंग्वेजेस की बात करें तो जनरली जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो थी संस्कृत लैंग्वेज। ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है वो संस्कृत करी गई है, और उसके बाद प्राकृत और फिर तमिल लैंग्वेज। तो ये कुछ मेन लैंग्वेजेस थी जो मनुस्क्रिप्ट जो है उनमें हमको मिलती है। मनुस्क्रिप्ट का मतलब हैंड रिटन जो भी सोर्सेज हैं उनको मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो बेसिकली पाम लीफ और ट्री की जो छाल होती है उन पे लिखे जाते थे। अब इनमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ थी जो लिखी जाती थी, तो इनकी बात हम करें तो इनमें बेसिकली रिलीजियस के बारे में लिखा जाता था। जो भी रिलीजियस एक्टिविटी होती थी उनके बारे में कि उस टाइम क्या क्या चीज़ें होती थी रिलीजियस के बिहाफ पे। उसके बाद जो राजा थी उनकी लाइफ के बारे में लिखते थे कि राजा क्या क्या काम करता था, किस किस तरह से वो जो उसकी प्रजा थी उनका पालन पोषण करता था। एपिक्स के बारे में, जो पुरानी एपिक्स से पुरानी कहानियाँ हैं जो महाकाव्य है उनके बारे में। जैसे भारत का सबसे बड़ा एपिक्स माना जाता है रामायण और महाभारत, जो है 2 एपिक्स से बड़े। तो उसी तरह उनमें जो उस टाइम से जो एक्टिविटीज़ होती थी, जो प्लेज होते थे, किस तरह से लोग एक दूसरे का मनोरंजन करते थे, किस तरह से जैसे जनजाति के लोग डांस करते हैं, उसी टाइप से कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है। उस टाइम पे क्या क्या मेडिसिन्स चलती थी, क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होते थे, किस तरह से जो जैसे हमको पता चलता है कि जो तुलसी होती है, नीम होती है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, गिलोय एलोवेरा, ये सब चीज़ें क्या है एंशिएंट जो पुराने लोग हैं वो हमको देखे गए, उन्हीं से हमको पता चला। तो ये था मनुस्क्रिप्ट के बारे में। और दूसरी बात करें तो और भी चीज़ें हैं जिनसे हमको हिस्ट्री का पास्ट का पता चलता है। दूसरा इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है रिटन ऑन हार्ड सरफेस, कि कोई भी हार्ड सरफेस जो होती है उस पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन कहलाता है। अब वो हार्ड सरफेस क्या हो सकती है? वो मेटल हो सकती है या फिर स्टोन हो सकती है। मेटल की बात करें तो जो पुराने टाइम के कोइंस थे, मेटल की बात करें तो आइडल्स जो होती है मूर्तियाँ, उनके ऊपर भी कुछ लिखा होता है। उसी तरह स्टोन की बात करें तो स्टोन कौन कौन से हो सकते, जो टेम्पल्स में स्टोन लगे होते हैं या फिर फोर्ट्स की जो वॉल होती है, किले की दीवारें होती है राजाओं के किले की, तो उन पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट, जो इन इंस्क्रिप्शन को, जो मेटल के या स्टोन के या फिर कोई भी हार्ड सरफेस के बने होते हैं, उनको जो पढ़ता है, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन कौन सी चीज़ें पढ़ सकते हैं? ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। जो आभूषण थे पुराने टाइम के, उन पे जो लिखा हुआ है वो भी ये पढ़ सकते हैं। और जो मेटल्स थी पुराने टाइम की, जो मेटल्स मिलती हैं, जैसे कॉइन्स मिले, कॉइन्स पे कुछ लिखा हुआ है, किसी का चित्र बना हुआ है, कोई पिक्चर है, तो वो भी ये पढ़ सकते हैं। स्टोन्स वगैरह जो मैंने बात की कि जो टेम्पल्स की वॉल होती है या फिर फोर्ट्स की वॉल होती है, जैसे इस तरह से अपन पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो उनमें भी क्या होता था कि उनको भी ये पढ़ सकते थे। ब्रिक्स होती है, जो पुराने टाइम की ईंटें होती है, जैसे हड़प्पा की ईंटें की बात करी हमने, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है हड़प्पा, उसके बारे में भी अगर हम डिस्कस करें तो उसमें भी बहुत सारी ब्रिक्स मिली है, वहाँ से भी पता चलता है कि ये कितने टाइम की पुरानी है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बोन्स के बारे में, जो बोन्स होती है, जो पुराने बर्ड्स हैं उस टाइम के, जो पक्षी थे, और उनके बोन्स से कुछ अस्त्र शस्त्र भी बनाए गए हैं या फिर उन पे बहुत सारी चीज़ें, उनकी स्टडी भी ये क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। तो गाइज इंस्क्रिप्शन से और मनुस्क्रिप्ट से हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है। इंस्क्रिप्शन का मतलब हमको समझ में आता है कि जो कॉइन्स वगैरह या स्टोन्स वगैरह हैं उन पे ये लिखा होता था। तो आई थिंक गाइज आपको ये समझ में आया होगा। हमने 2 टॉपिक का डिस्कशन किया, नेम ऑफ द लैंड्स का, और सेकंड की फाइंडिंग आउट अबाउट द
पास्ट। तो ये दोनों टॉपिक का हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके अगले भाग की।